ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन अब बीजेपी ने एक पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ऐसे की यात्रा शिमला में भी निकाली गई है। बता दें कि यात्रा जो है सिटीजन सिक्योरिटी फ्रंट ने निकाली है और जिसमें भाजपा ने इसका सहयोग किया और इस यात्रा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी इस दौरान यहां मौजूद थे। जयराम ठाकुर ने पाकिस्तान पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि भारत ने दुश्मन देश में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर उन पर वार किया है और भाजपा शिमला के सहयोग से सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरम ने ये यात्रा निकाली है। इस दौरान सीटियों से मॉल रोड होते हुए रिज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है और पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर गूंजे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारतीय सेना में शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचाई है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं और साफ किया कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान फिर से हमले की कोई कोशिश करेगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही राजीव बिंदल ने कहा कि तिरंगा यात्रा पूरे देश और प्रदेश में निकाली जा रही है। हिमाचल में भी चारों संसदीय क्षेत्रों के स्तर पर और 33 मंडल के स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद भारतीय सेनाओं के प्रति सम्मान दिखाना और बधाई देना है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 14 से 23 मई तक जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शिमला के बाद यानी कल 15 मई को धर्मशाला, 16 मई को मंडी और 17 मई को हमीरपुर में ये यात्रा निकाली जाएगी। बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि 18 मई को अर्की, पावटा साहिब, ऊना, डलहौजी और मनाली और साथ ही 19 मई को सोलन, कुल्लू, कुटलहर, जसवा, प्रागपुर, पच्छाद और चंबा और 20 मई को दून, नाहन, देहरा, बिलासपुर और बंजार और 21 मई को नालागढ़, हरोली, घुमारवी, ज्वालामुखी, चुराहा और किन्नौर और 22 मई को कसौली, चिंतपूर्णी, नैना देवी, आनी, भटियात और 23 मई को शिलाई, रेणुका जी, गगरेट, झंडुता, भरमौर और लाहौल स्पीति में मंडल स्तर पर यह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग सभाएं और संस्थान भी इस यात्रा में हिस्सा लेंगी। ये कार्यक्रम सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी संस्थान के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामाजिक संस्थाएं, व्यापार मंडल, एनजीओ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर सोसाइटी, महिला मंडल, युवक मंडल और विभिन्न तरीके की सभाएं और धार्मिक संस्थान भी हिस्सा लेंगे। तो ये यात्रा सिर्फ शिमला में नहीं निकाली जा रही बल्कि चारों संसदीय क्षेत्रों में भी ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी है। तो शिमला में बीजेपी के सहयोग से ये बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरम ने ये यात्रा निकाली है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे इसमें गूंजे हैं। इसी दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत के अंदर आतंकवादी घटना जो पहलगाम में 22 अप्रैल को घटित हुई, जिसमें 26 मासूम लोगों की जिंदगी चले गई और शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब धर्म पूछ करके परिवार के सामने पुरुषों को चुन चुन करके गोली मारी गई। पूरे देश भर में इस बात को लेकर के रोष था, आक्रोश था और पूरे भारत की भावना एक जैसी थी कि पाकिस्तान जो आतंकवाद वर्षों से फैला रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा पर थे, तुरंत अपना दौरा रद्द करके वापस पहुंचे और वापस पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर ही पूरी घटना की जानकारी ली और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और बैठक करने के पश्चात फैसला लिया गया कि भारत इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देगा। और जो फैसले हैं उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश उन सारी चीजों को जानता है, आप सब जानते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो लोग इस घटना में शामिल थे और साजिश में शामिल थे
उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी मिलेगी जिसकी उनने कल्पना भी नहीं की होगी। और आखिरकार पूरे देश भर में इस सारी घटना को लेकर के जो एक माहौल था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई 6 मई को रात के 1:20 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ मात्र 25 मिनट का वो ऑपरेशन, जिसमें आतंकवाद जहां पलता था, फूलता था, फलता था, ट्रेनिंग दे करके भारत में आकर के वो आतंकवाद फैलाते थे, मासूम लोगों की जिंदगी लेते थे, उन 9 ठिकानों पर हमला किया। भारत की सीमा के अंदर रह करके भारत ने प्रहार किया, वायुसेना ने प्रहार किया, देश की सेना ने प्रहार किया और 9 ठिकानों को तबाह किया। और पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर के जिस प्रकार की खलबली मची, वो पूरे दुनिया ने देखी है। और ऐसी सूरत में यही बात नहीं, पाकिस्तान ने प्रयत्न किए अपनी ओर से कि भारत के अंदर हम नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो कतई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा पार्ट जब ऑपरेशन सिंदूर का हुआ और उसके तहत लगभग 30 ऐसे ठिकाने, जो सैन्य ठिकाने, जहां एयरपोर्ट शामिल थे, एयरपोर्ट के साथ साथ में आर्मी की एस्टेब्लिश, वहां पर कार्रवाई की गई। और कार्रवाई करने के बाद पूरा पाकिस्तान जो है के कगार पर पहुंचा। ऐसे में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ही नहीं पूरे देश को एक संदेश इस प्रकार का दिया कि भारत के अंदर अगर इस प्रकार से दखल करने की कोशिश की जाएगी, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करेंगे, ना भारत के अंदर उनको जिंदा छोड़ेंगे और ना ही भारत के बाहर जहां उनके ठिकाने हैं वहां उनको जिंदा छोड़ेंगे। और इस बात को आपने देखा होगा कि भारत की सेना ने 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर के भी तबाही मचाई। इन सारी बातों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ पूरे देश का नेतृत्व किया, देश की सेना ने जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना था वो जवाब दिया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देता हूं देश की सेना को। और साथ साथ में मैं उन जो शहीद हुए सैनिक, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथियों ने इस बात को लेकर के एक फैसला लिया कि हम पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा करेंगे। और उस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत आज हम शिमला के इस माल रोड से होकर के रिज के मैदान में हैं और मैं देख रहा हूं कि सभी समाज के वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और भारत और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश पूरी देश की सेना के साथ है, देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि ये मजबूत भारत और मजबूत भारत के साथ ऐसा भारत जो पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो व्यावहारिक रूप से उन्हें करके दिखाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे साथी जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने इस तिरंगा यात्रा के, उसके लिए उन सबका जैसे आभार करता हूं। हिमाचल में 4 विधानसभा क्षेत्रों पर इस यात्रा को किया जाएगा।
और लक्ष्य केवल एक ही है, भारतीय सेनाओं के प्रति अथाह सम्मान दिखाना और उनको बहुत बड़ी बधाई देना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना। वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज आगे बढ़ा है और एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको हमको जहन में रखना है। मोदी जी ने कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वार। अब ये कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको लड़ाई और युद्ध की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और जिस प्रकार 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, हमारे मिनिमम लॉस के साथ पाकिस्तान का मैक्सिमम लॉस और मॉरली जो अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री कह करके और केवल न्यूक्लियर युद्ध की दुहाई देता था, उसको चुनौती दी है। हम किसी के और धमकाई में आने वाले नहीं हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट है। सेनाओं को बहुत बड़ी बधाई है, हमारी टेक्नोलॉजी को बधाई है, साइंटिस्टों को बधाई है, देशवासियों को बधाई है और सबके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। भारत के अंदर आतंकवादी घटना जो पहलगांव में 22 अप्रैल को घटित हुई, जिसमें 26 मासूम लोगों की जिंदगी चले गई और शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब धर्म पूछ करके परिवार के सामने पुरुषों को चुन चुन करके गोली मारी गई। पूरे देश भर में इस बात को लेकर के रोष था, आक्रोश था और पूरे भारत की भावना